तो देखो, मैं तुम्हें वो रैंडम टॉप कॉलेज की लिस्ट नहीं बताने वाला जैसे शहीद सुखदेव, जीजीएसआईपीयू, जामिया, महाराज अग्रसेन या फिर ड्यू एफिलेटेड कॉलेजेस, क्योंकि अगर ये सारे कॉलेज में अगर आपका एडमिशन पॉसिबल होता तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। हम सिर्फ प्रैक्टिकल कॉलेज की बात करेंगे जहां पर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। तो हमारा सबसे पहला कॉलेज है बेनेट यूनिवर्सिटी। बेनेट यूनिवर्सिटी का बीबीए का फीस है 10,18,500 रुपीज एंड यहाँ का जो हॉस्टल फीस है वो आपका 1,17,000 रुपीज पर ईयर का देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे लमसम 16 लाख रुपीज तक का इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। एंड अगर मैं प्लेसमेंट्स के बारे में बताऊं तो यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया है वो आपका 23 एलपीए का ऑफर किया गया है। एवरेज पैकेज आपको 5 एलपीए तक का देखने को मिल जाता है। बेनेट का कुछ प्रोज बता देता हूँ। मॉडर्न कैंपस है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू देखने को मिल जाता है, अच्छा एक्सपोजर है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी भी ठीक ठाक है। और बेनेट के कॉन्स के बारे में बताऊं तो देखो, यहाँ का फी स्ट्रक्चर ऑफकोर्स काफी ज्यादा हाई है। एवरेज प्लेसमेंट्स देखने को मिलता है, आरओआई आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा एंड कंपटीशन भी काफी ज्यादा टफ है यहाँ पे। अब देखो, बेनेट यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉन्स हैं बट फिर भी ये मेरे लिस्ट में है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रायोरिटी होता है कि उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चाहिए। वो सर्च कर रहे होते हैं जैसे कि एलपीयू, चितकारा, चंडीगढ़, अमेठी, आईआईएलएम, वो इस कैटेगरी के यूनिवर्सिटीज को सर्च कर रहे होते हैं। उनका फीस बजट है, वो 10 से 15 लाख खर्च करना चाहते हैं, वो अच्छा एक्सपोजर सर्च कर रहे हैं, उनका प्रायोरिटी आरओआई नहीं है। तो अगर आप इन सारे कैटेगरीज के कॉलेज को सर्च कर रहे थे तो वहां पर इस फीस बजट में आपको बेनेट यूनिवर्सिटी सर्च करना चाहिए। आप इसका डिटेल वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो, राइट। देखो, कॉलेज के साथ साथ मैं आपका बहुत सारा डाउट्स क्लियर करता जा रहा हूँ, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंथी हो आपको, बट पूरा वीडियो देखना है ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। तो जो हमारा सेकंड कॉलेज है वो है जीएल बजाज ग्रेटर नोएडा। अब देखो, मैंने ज्यादातर ग्रेटर नोएडा के कॉलेज को ही रखा है क्योंकि लोकेशन वाइज यहाँ पे रहना थोड़ा सा कंफर्टेबल है। पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, उत्तराखंड तरफ भी कॉलेजेस हैं, बट अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो आपके पास एक लोकेशन का बेनिफिट रहता है। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं तो उसके वजह से यहाँ पे फी स्ट्रक्चर थोड़ा कम है कॉलेजेस का एज कम्पेयर टू अदर सिटीज, राइट। तो जीएल बजाज को आप टारगेट कर सकते हो। यहाँ का जो बीबीए का फीस है वो आपका 4,17,000 रुपीज का है। यहाँ पे जो हॉस्टल फीस है वो आपका 1,60,000 रुपीज का है, राइट। एंड अगर मैं प्लेसमेंट्स के बारे में बताऊं तो जो इसका हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया है वो 9.5 एलपीए का ऑफर किया गया है। एवरेज पैकेज आपका 4 एलपीए का है। जीएल बजाज के कुछ प्रोज के बारे में बताऊं तो देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफी अच्छा है। यूपी, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर में इसका एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू आपको देखने को मिल जाता है। स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिनरी कॉलेज है तो काफी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल जाता है यहाँ का मैनेजमेंट, राइट। एंड अगर मैं कुछ कॉन्स के बारे में बताऊं तो इसका जो ब्रांड वैल्यू बना है वो बीबीए रिलेटेड नहीं है, वो बीटेक को लेकर इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है यहाँ पे। तो हो सकता है आपको रिक्रूटर्स वगैरह थोड़ा कम देखने को मिलेगा। क्राउडेड कैंपस आपको देखने को मिल जाता है, काफी ज्यादा सीट इनटेक है यहाँ पर। अटेंडेंस वगैरह भी यहाँ पे काफी स्ट्रिक्ट है। बच्चों का रिव्यू होता है कि भैया यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं हो पाता। मैंने इन सारे कॉलेज का कैंपस टूर भी किया है, स्टूडेंट रिव्यूज वीडियोस भी मैंने बनाया है। आप जाके जीएल बजाज का बीबीए का स्टूडेंट्स का रिव्यूज चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, जीएल बजाज किस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए है? जो बच्चे मिड रेंज पे कॉलेज सर्च कर रहे हैं, वो 2 से 3 लाख रुपए खर्च करके वो यूनिवर्सिटी भी नहीं जाना चाहते हैं और वो 1 लाख के अंदर वाला वो एवरेज कॉलेज भी नहीं लेना चाहते। वो अपने लिए एक ऐसा कॉलेज सर्च कर रहे हैं जो मिड रेंज पे उनको एक अच्छा ब्रांड वैल्यू वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दे। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में आईटीएस गाजियाबाद, आईएमएस गाजियाबाद, आईएमएस नोएडा, जीएल बजाज, ये सब कॉलेज को अगर आप चेकआउट कर रहे हो इस स्टैंडर्ड में, तो आप जीएल बजाज को प्रायोरिटी में रख सकते हो। ये मैं आपको बहुत सारे रीजंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, राइट। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड कॉलेज की तरफ, MIMT कॉलेज ग्रेटर नोएडा, मंगल में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे 2 बीबीए प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। एक है बीबीए जनरल जिसका टोटल फीस है 2,52,000 रुपीज एंड यहाँ का हॉस्टल फीस है 1,15,000 रुपीज। एंड जो सेकंड प्रोग्राम है बीबीए प्लेटिना, उसका फीस है 3,87,000 रुपीज। यहाँ पे बीबीए का जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया है वो 12.5 एलपीए का ऑफर किया गया है। एवरेज पैकेज आप यहाँ से 4 एलपीए तक का लेके चल सकते हो। MIMT कॉलेज के कुछ प्रोस के बारे में बताऊं तो ये प्योरली मैनेजमेंट कॉलेज है। जैसा कि जीएल बजाज इंजीनियरिंग के लिए काफी फेमस था, वैसे ये मैनेजमेंट को लेकर है। MBA, MBA प्लस प्लस, बीबीए प्लेटिना जैसे प्रोग्राम्स ऑफर करता है। तो मैनेजमेंट को लेकर यहाँ पे रिक्रूटर्स वगैरह काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, MIMT कॉलेज नैक एग्रीगेटेड है तो आपको यहाँ पे DRCC भी मिल जाता है। और अगर मैं कुछ कॉन्स के बारे में बताऊं तो कैंपस को थोड़ा इंप्रूवमेंट का जरूरत है। यहाँ के जो लैब्स वगैरह है उसको भी थोड़ा अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे फैसिलिटीज आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है, जैसे कि जिम फैसिलिटी नहीं है, फेस्ट, करिकुलम, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज वगैरह थोड़ा कॉलेज के अंदर कम देखने को मिलता है आपको। तो ये सारे कॉन्स हैं, बट फिर भी इस कॉलेज को मैंने लिस्ट पे रखा है क्योंकि ये कॉलेज नैक एग्रीगेटेड है। तो यहाँ पे आपको DRCC मिल जाता है। तो अगर आप बिहार, झारखंड से बिलोंग करते हो तो आपको 4 लाख रुपीज तक का एजुकेशन लोन इजीली मिल जाता है एट 4% इंटरेस्ट रेट, राइट। लड़कियों के लिए तो 1% का इंटरेस्ट रेट होता है। तो अगर कोई भी बच्चा एजुकेशन लोन के थ्रू पढ़ना चाहता है तो उसके लिए कॉलेज बेस्ट ऑप्शन हो सकता है एज पर ROI। अगर आप DRCC के थ्रू कॉलेज सर्च कर रहे हो
जैसे एनआईयू यूनिवर्सिटी, आईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेज या फिर अदर स्टेट में आरआईटी रुड़की हो गया या फिर आपका उत्तरांचल यूनिवर्सिटी हो गया। तो इन सारे कंडीशंस पे आप एमआईएमटी कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है वो है जेएनआईओटी ग्रेटर नोएडा। यहाँ पर बीबीए का जो फीस है वो 3,14,000 रुपीज का है। हॉस्टल फीस आपको 1,50,000 रुपीज का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बीबीए का जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया है वो 8.14 एलपीए का ऑफर किया गया है एंड जो एवरेज पैकेज है वो आपका 3.5 to 4 एलपीए के बीच में देखने को मिल जाता है। जीएनआईटी कॉलेज के प्रोस के बारे में बताऊं तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। अंडर 1 लाख के फी स्ट्रक्चर के अंदर आपको कॉलेज देखने को मिल जाता है। ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर का लोकेशन का आपको बेनिफिट भी देखने को मिल जाएगा। कॉलेज नेक एग्रीगेटेड कॉलेज है एज लाइक एमआईएमटी कॉलेज। एंड अगर मैं कुछ कॉन्स के बारे में बताऊं तो देखो यहाँ पे सेल्फ एफर्ट्स मानना पड़ता है क्योंकि कॉलेज में क्राउड थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पे कंपटीशन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड बीबीए का जो प्लेसमेंट है वो थोड़ा एवरेज सा है, मतलब 3.5 एलपीए तक का आपको यहाँ पे पैकेज देखने को मिलता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज आता है वो है लॉयड बिजनेस स्कूल। यहाँ पे जो बीबीए का फीस है वो 2,75,000 रुपीज का है। हॉस्टल फीस आपको वो सेम 1,50,000 रुपीज तक का ही देखने को मिलता है। इस कॉलेज को मैंने लिस्ट पे इसलिए रखा है क्योंकि अगर आपको न्यू एज स्पेशलाइजेशन चाहिए जैसे कि बिजनेस एनालिटिक्स, डाटा मैनेजमेंट, तो ये सारे स्पेशलाइजेशन लॉयड बिजनेस स्कूल में ऑफर किया जाता है, बट फीस थोड़ा हाई है। अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स या डाटा मैनेजमेंट लेते हो तो जो बीबीए का फीस है वो 3,35,000 रुपीज का देखने को मिल जाता है। यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज है वो 9 एलपीए का ऑफर किया गया है। एवरेज पैकेज आपका 3.5 एलपीए तक का देखने को मिल जाता है। अगर मैं कुछ प्रोस के बारे में बताऊं तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेंट है। कैंपस वाइज ये काफी स्पेशियस आपको कॉलेज देखने को मिलता है एंड यहाँ का इंडस्ट्री एक्सपोजर भी आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको लोकेशन का एडवांटेज तो देखने को मिल ही जाता है, राइट। और अगर मैं कुछ कॉन्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पे बीबीए का प्लेसमेंट अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, 2 साल का ही प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। तो कॉलेज प्लेसमेंट रिकॉर्ड और रिक्रूटर्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इंटर्नशिप यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं लग पाता है बीबीए में, आपको खुद से एफर्ट्स करना पड़ेगा। और इस कॉलेज को मैंने लिस्ट पे इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के लिए बहुत लेट कर देते हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है, या फिर एंट्रेंस के लिए वेट कर रहे होंगे, या फिर 12th का कंपार्टमेंट वगैरह भी बहुत बच्चों का आ जाता है, या फिर वो डिसीजन ही लेट लेते हैं। तो जब आप ऐसे सिचुएशन पे आ चुके हो कि बहुत सारे कॉलेज का एडमिशन क्लोज हो चुका है और आपको कुछ अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो कोई भी चलता फिरता कॉलेज में एडमिशन मत ले लेना। उस कंडीशन पे अगर लॉयड का सीट खाली होगा तो आप लॉयड कॉलेज को टारगेट कर सकते हो क्योंकि इसका एडमिशन काफी लेट तक चलता है। ये रहा ओवरऑल कॉलेजेस इन दिल्ली एनसीआर फॉर योर बीबीए प्रोग्राम। अगर आप इन सारे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी तो आप रिग्रेट नहीं करोगे। एंड मैंने बहुत सारे कॉलेज को कंपेयर करते हुए बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात किया है, कॉलेज को मैं खुद पर्सनली विजिट किया हूँ, उसके बाद में ये सारे कॉलेजेस के लिस्ट को मैंने प्रिपेयर किया है। आई विश कि बहुत सारा आपका जो डाउट और क्वेरी होगा वो इस वीडियो से शॉर्ट आउट हो चुका होगा। वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, बट क्या करें, अगर आप 10-15 लाख इन्वेस्ट करने वाले हो तो थोड़ा सा 10-15 मिनट का वीडियो देखना पड़ेगा, राइट। एंड अगर आपका कोई भी डाउट बच जाता है तो आप मुझसे पर्सनली कोऑर्डिनेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल रहा होगा, एक नंबर आपको पर्सनली शो कर रहा होगा, आप वहाँ मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो जितना पॉसिबल हेल्प होगा मैं आपका वहाँ पे कर पाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।